नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। अब केंद्र सरकार ने जो बोल है वो किसानों के पाले में डाल दी है और किसानों को ये कहा है कि आप समय तय करें। किसान संगठन अब जैसे दूध जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसी तरह से किसान संगठन किसी प्रकार की जल्दी में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की वार्ताएं पिछले काफ़ी समय से चल रही थी उनका कोई नतीजा नहीं निकला और अल्टीमेटली सरकार ने किसानों के सिर पे ये ठिकरा फोड़ दिया कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते हैं। इसलिए जो किसान संगठन हैं अभी समय लेंगे सरकार से बातचीत की टेबल पे दोबारा पहुंचने तक। लेकिन उससे पहले सरकार अब ये लग रहा है कि जो सरकार में जो चल रहा है वो किसान आंदोलन अब अपनी परिणति को पहुंचने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ समाधान निकलने वाला है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस किसान आंदोलन में सीधे सीधे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं और उसके बाद जो अंतिम फेज होगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ने वाले हैं। जैसे जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे खेल को समझने की जो दिलचस्पी इसमें दिखाई है वो ये है कि ये सारा खेल क्रेडिट का है। कोई भी नहीं चाहता कि इस खेल में उनका क्रेडिट पीछे रह जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत ही आपको पता है उनकी जिस तरह की कार्यशैली है, वो भी अगर वो किसानों के सामने उनको झुकना भी पड़े तो कम से कम इस क्रेडिट को वो दूसरी पार्टियों को नहीं ले जाने देंगे। ऐसा भी सुनने और समझने में देखने को मिल रहा है कि प्रकाश सिंह बादल और जो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ताकि पूरे दक्षिण भारत तक भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे सके कि वो किसानों के मुद्दे पे इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने अपने पुराने साथियों तक को इसमें शामिल कर लिया। लेकिन अब जो आंदोलन है, आंदोलन का जो पीक है, इसमें दो तीन चीज़ें तो अभी तक क्लियर हो चुकी हैं। एक तो जो भारत की जो नेशनल मीडिया है वो अब हताशा के दौर से गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने जितने भी इसमें प्रोपेगेंडा चलाए थे वो ऑलमोस्ट करीबन सारे फेल हो चुके हैं। किसान बड़ी मजबूती के साथ जुटा हुआ है। 25 से लेकर 27 तक टोल फ्री करने का भी आह्वान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चर्चित मन की बात है उस दिन भी किसान ताली और थाली बजाकर उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ बातचीत की टेबल भी सजाई जा रही है और उस बातचीत की टेबल पर अब जब किसान संगठन बैठेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि एक तरफ ये पैरेलल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली की जो जनता है निश्चित तौर पे इतने सारे लोगों के जमावड़े से उनको परेशानी होती है और भारत में जो सरकार एक काम करती है उसको तो परेशानी होनी ही है, क्योंकि सारा दिन उनकी ही आलोचनाएं इस आंदोलन के माध्यम से होती है। तो कुल मिलाकर ये जो समीकरण चल रहे हैं उसको देखते हुए दो तीन जो बड़े नेता हैं जो किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल हैं, देवेगौड़ा जी हैं, या फिर एक दो नेता जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, उनको भी ये सरकार अब इन्वॉल्व करेगी। और राजनाथ सिंह को भी शामिल अब इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो बातचीत थी वो पूरे एफर्ट अपने लगा चुके हैं, लेकिन पीयूष गोयल जी का होना और दूसरे मंत्रियों का होना कोई खास कारगर परिणाम वो ला नहीं पाए हैं। इसलिए अब बड़े नेताओं को इस आंदोलन में शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए रकबगंज जो गुरुद्वारा है उसमें अचानक माथा टेकने पहुंचे हैं। राजनीति में ये मजबूरियां आप कह लीजिए या ज़रूरतें इसे कह लीजिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन है वो किसी एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ दिखाना भारत की एकता के लिए भी खतरा है। भले ही ये पगड़ीधारी सिख सरदार हों, लेकिन ये किसान हैं, इनके साथ हरियाणा का किसान जुड़ा हुआ है, मैंने राजस्थान का किसान अब जुड़ रहा है, चढ़ूनी जी बिहार जाकर किसानों को आमंत्रित करने में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से ये जो आंदोलन है यूँ लग रहा था जैसे एक स्टेट का है फिर 2 स्टेट का है, और कुछ लोगों ने ये भरम भी फैलाने की कोशिश की कि फिर जैसे हरियाणा सरकार ने SYL के मुद्दे को इसमें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर तरह की चीज़ों को के आंदोलन से निखर कर, और सबसे बड़ी जो इस आंदोलन की बात है वो ये है कि ये आंदोलन अभी तक अहिंसात्मक आंदोलन है। गांधी जी की इस भूमि पर अगर कोई आंदोलन इस तरह अहिंसात्मक तरीके से चल रहा होता है तो निश्चित तौर पे कोई भी सरकार उस आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकती है। और इस आंदोलन की अभी तक मजबूती और खूबसूरती ये रही है कि इस आंदोलन ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है।
किसान अगर खेत में, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान सबसे ज़्यादा धैर्यशील प्राणी इस दुनिया में होता है। किसान से ज़्यादा धैर्य किसी में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फसल का बीज डालने से लेकर फसल निकालने तक उसको धैर्य ही रखना पड़ता है। और धैर्य के साथ साथ जब उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसकी पकी पकाई फसल को भी भगवान किसी आपदा में तहस नहस हो जाती है, तब भी वो भगवान को बुरा भला नहीं कहता है, वो भविष्य की उम्मीदों पे जीता है। जो ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पे टिके हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। भले ही इस आंदोलन में नेशनल मीडिया का जो जोर है वो इस आंदोलन को बदनाम करने पे रहा है, और भले ही जो सोशल मीडिया के साथी हैं उनका इस आंदोलन में भूमिका केवल सनसनीखेज खबरें निकालने तक रही हैं, लेकिन असलियत ये है कि भारत के आम जनमानस का जो किसान है, भारत का जो आम किसान है, उसकी कहानियाँ अभी भी इस आंदोलन में उभर कर सामने नहीं आई हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद जब इस पर रिसर्च होंगे, इस आंदोलन की कहानियाँ सामने आएंगी। हर किसान अपने आप में एक कहानी है। हर किसान की कहानी को भारत की जो मीडिया है उसको सुनने का अवसर इस आंदोलन ने दिया था, लेकिन अफसोसजनक तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे या नेशनल मीडिया के लोग चूक गए हैं। और भारत के किसान ने ये अवसर उनको उपलब्ध कराया था कि जो अनाज हम खाते हैं उसको उगाने वाले जो किसान हैं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से हम परिचित हो सकें। खैर, अब सांप जाने के बाद लाठी पीटने का कोई अवसर नहीं रहता है, क्योंकि किसान तो अब एक फिनोमेना, एक धारणा बन चुकी है कि ये लोग हमें दिखाते ही नहीं तो हम बात नहीं करते हैं। और ये बड़ी एक चुनौती भी आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि आप दिखाओगे क्या जब आप जिन चीज़ों को, जिन लोगों को आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं, अगर वही आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये एक बहुत ही बड़ा गैप बनने वाला है। इसको तोड़ने की चुनौती भी भारतीय मीडिया के सामने रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब निरंतर किसानों की शहादतें हो रही हैं, आज भी एक युवक ने जहर खाकर जान दी है, बहुत ही दुखद ये घटना है। बाबा राम सिंह जी इसमें जा चुके हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे किसान परिवार जिनके उनका घर चलता था। आंदोलन में किसानों की मांगें मान ली जाएंगी या क्या रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिन लोगों के परिवार का कमाने वाला चला गया है, उन लोगों को ताउम्र ये दर्द चलता रहेगा। और उनके लिए किसान आंदोलन, जैसे हमारे त्यौहार पे किसी का अपना चला जाता है, तो जब जब भी वो त्यौहार आता है तब उनको वो अपने परिवार के आदमी याद आते हैं। ऐसे ही जब जब भी किसान की बातें चलेंगी, इन शहादत करने वाले परिवारों को अपने घर के मुखिया याद आएंगे। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। उम्मीद करते हैं बातचीत जब ये टेबल पे पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन भी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाएं, ये कुछ ना कुछ परिणाम इसका निकल कर सामने आए, और यही किसान के हित में है। किसान बचेगा तो भारत बचेगा, ये भी सच्चाई है। शुक्रिया दोस्तों, आप अपने विचार भी लिखा करें। कई बार हम ये सोच के रह जाते हैं कि यही चीज़ तो मैं सोच रहा था, यही मैं बोलना चाहता था। आप ज़रूर लिखकर अपने मन की भावनाएं प्रकट किया करें। हरिभूमि टीवी को जो प्यार और सहयोग आप दे रहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। कल मिलते हैं नए 8 PM के साथ। नमस्कार।